नाना साहेब पेशवा थे उनकी ये वाली तलवार है। उस समय के जितने भी वेपन्स थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिस्टल वगैरह रखी हुई हैं। 1857 की क्रांति की उन सभी चीज़ों को इस म्यूज़ियम में आज हम देखेंगे और यहाँ पर बहादुर शाह जफर के कुछ वस्त्रों को भी देखेंगे। पहले आप देखिए कि जो विद्रोह है भारत के किस किस हिस्से में पूरा चल रहा था, उन सभी चीज़ों को भारत के इस मैप पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अलग अलग जो फ्लैग हैं आप उनको देख सकते हैं कि किस जगह का कौन सा फ्लैग था, क्या था, उन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। सामने की तरफ आप देखिए बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और इस पूरे व्यू को आज यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से बनाया गया है, जो कि भारत के 1857 के युद्ध की याद को ताज़ा कर देता है। अलग अलग क्रांतिकारियों को, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, और इसी के साथ में अब हम चलेंगे इसके अंदर वाले हिस्से में जहाँ पे और चीज़ों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों आ जाइए। दोस्तों इस म्यूज़ियम के अंदर सबसे जो खासियत वाली बात है वो है यहाँ पर रखी हुई ये तलवारें। इन तलवारों को अब हम अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये जो तलवारें हैं, यहाँ पर जब लाल किले की खुदाई हुई थी तो उस समय कुछ ज़मीन से तलवारें हमें मिली थी और उन तलवारों को कलेक्ट करके लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। और इससे ये भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह की तलवारें यूज़ की जाती थी। इस तलवार पे लिखा है कि जो नाना साहेब पेशवा थे उनकी ये वाली तलवार है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से कुछ तीर और कमान आगे की तरफ भी हमें देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी सारे तीर यहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ पे धनुष रखा हुआ है और ये आगे की तरफ कुछ मैप वगैरह भी हैं जिनको नज़दीक जाकर हम देखेंगे तो हमें और मालूम पड़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ। ये पाउडर हॉर्न है, ये जो कि हाथी के दांत जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ये मैप बनाए गए हैं जिनको हम उस तरफ से जाके देखेंगे। 1857 के समाचार पत्र यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों इनको नज़दीक से थोड़ा सा। ये देखिए ये उस समय के न्यूज़पेपर आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा एंटी कलेक्शन है अपने आप में, जो आज़ादी के समय की उन चीज़ों को आज यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम सामने की तरफ में उन राज्यों को हड़पने की नीतियों का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे जो बनाया गया है। और ये देखते हैं लखनऊ शहर का जो हिस्सा है वहाँ पर उन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, पुराना लखनऊ कैसा हुआ करता था। और इन चीज़ों को पढ़िएगा दोस्तों, आपको बारीकी से नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ प्लानिंग का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार की प्लानिंग वो कर रहे थे देश में अलग अलग हिस्सों में आज़ादी का बिगुल फोड़ने के लिए। यहाँ पर बांदा के नवाब के बारे में भी लिखा हुआ है, बैजाबाई ग्वालियर की रानी के बारे में लिखा हुआ है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ देखिए ये जो सीक्रेट मैसेज है उसका दिखाने की कोशिश की गई है। कमल और पेड़ की छाल पर जो अलग अलग सिंबल्स बनाते थे ये लोग, पीछे की तरफ देखो आपको इस चित्र से पता लगेगा कमल की छाल पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो आदमी। और इस चीज़ के बारे में यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि क्या चीज़ें होती थी। रोटियों के माध्यम से भी उन लोगों तक जो सूचनाएं हैं गुप्त पहुँचाई जाती थी। सामने की तरफ देखो गुप्त खत, व्यक्ति कैसे लेके जा रहा है, रोटी दे रहा है उसको ये, और उसमें सारा गुप्त खत है, उसमें बताने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में बहुत सीक्रेट काम था जो उस समय चल रहा था। अंदर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरठ में जो क्रांति के अलग अलग केंद्र थे कि कहाँ से मेरठ के अंदर क्रांति शुरू हुई थी, गोल भट्टा, मेरठ छावनी, मेरठ का जेल, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसको दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ पे आगे की तरफ आई दोस्तों, अब आपका जो ध्यान है वो जाएगा इन सभी खंजर की तरफ। उस समय की जितने भी वेपन्स थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिस्टल वगैरह रखी हुई हैं। और उनके जो वेपन्स हैं वो देखिए किस प्रकार से हाथ में पकड़कर ये दुश्मन को 1 सेकंड के अंदर उनको मार दिया करते थे। पूरे इस वाले हिस्से में आपको उनके जो वेपन्स हैं उन लोगों के देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ आइए दोस्तों, यहाँ देखिए ये एक कुल्हाड़ी रखी हुई है और ये उस समय की पुरानी ही पिस्तौल है, कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। राइफल वगैरह जो रखी हैं ये सब वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर खुदाई के वक्त मिली थी। अब यहाँ पर लगे हुए जो पोस्टर हैं उन पर थोड़ा फोकस डाल लेते हैं। 1857 के समय में मेरठ में 8 और 9 मई के समय में जो भी पूरा का पूरा वातावरण है कि कैसे 57 क्रांति शुरू हुई थी, उन चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। किस प्रकार से
अंग्रेजी सैनिकों को मारा जा रहा था, दिल्ली की ओर बढ़ा जा रहा था, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सिपाही आ रहे थे, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। अब हम चलेंगे दोस्तों इसके ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पर और भी एंटी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए।